बार्थोलोमियो ने भाले पर अटके नाइट हाउंड पर घमंड किया और उसका मजाक उड़ाया कि वो सिर्फ बातें करता है और एक भी हमले का सामना नहीं कर सकता। जब उसने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की तो डेमन लॉर्ड का घमंड हैरानी में बदल गया, क्योंकि तलवार फंसी हुई थी। नाइट हाउंड ने अपने नंगे खून से सने हाथ से ब्लेड को कसकर पकड़ रखा था। फिर नाइट हाउंड ने पूछा कि क्या बार्थोलोमियो को यकीन है कि वो सिर्फ बातें करता है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था और अपनी लाल माना को अपने खंजर में डाल रहा था। नाइट हाउंड से निकलने वाली जबरदस्त शक्ति को देखकर बार्थोलोमियो की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने उस तकनीक को पौराणिक सोलिडोरा के रूप में पहचाना। ये एक ऐसा कौशल था जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक सच्चा तलवारबाज ही कर सकता था, और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका युवा प्रतिद्वंदी इतना कुशल कैसे हो गया। इससे पहले कि बार्थोलोमियो ये सब समझ पाता, नाइट हाउंड ने अपनी अंतिम तकनीक का इस्तेमाल किया और शक्ति को अपने खंजर के जरिए प्रवाहित किया। उसने बास्करविल के 7वें तलवार रूप का इस्तेमाल किया, जिससे चेंबर में विनाशकारी लाल ऊर्जा के वार का तूफान आ गया। हमला लाल ऊर्जा के एक विशाल बवंडर जैसे विस्फोट में खत्म हुआ, जिसने सब कुछ उड़ा दिया, जिससे झटके और सोने के सिक्के तिजोरी में चारों ओर उड़ने लगे। सुरक्षित दूरी से देखते हुए डोलोरेस पूरी तरह से हैरान थी। उसे हैरानी के साथ एहसास हुआ कि नाइट हाउंड डेमन डेंटालियन के साथ उनकी लड़ाई के दौरान जितना मजबूत था, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था, और उसने सोचा कि उसकी शक्ति में इतनी बड़ी बढ़ोतरी का क्या कारण हो सकता है। जब धूल छटी तो नाइट हाउंड तैयार खड़ा था। उसका लाल आभा अभी भी उसके चारों ओर घूम रहा था। उसकी नज़र अपने प्रतिद्वंदी पर टिकी थी। बार्थोलोमियो, जो अब बुरी तरह घायल और खून बह रहा था, उसे अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए अपनी तलवार को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करना पड़ा। नाइट हाउंड ने देखा कि हालांकि बार्थोलोमियो आखिरी सेकंड में अपनी तलवार निकालकर हमले से बच गया था, लेकिन डेमन लॉर्ड अब बहुत कमज़ोर था और ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। अपने जख्मों को पकड़े हुए बार्थोलोमियो को खुद मानना पड़ा कि नाइट हाउंड की पिछली जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी। अपनी चोटों के बावजूद बार्थोलोमियो के चेहरे पर एक चुनौती भरी मुस्कान लौट आई। उसने उन्हें ताना मारना शुरू कर दिया, ये पूछते हुए कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वे इससे जिंदा बाहर निकल पाएंगे। उसने समझाया कि तिजोरी को अंदर से कभी नहीं खोला जा सकता और वो टाइमर पर थी। जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा तभी दरवाजे बाहर से खुलेंगे। उसने हंसते हुए अपनी धमकी जारी रखी और बताया कि दरवाजे खुलते ही उसके गार्ड उन पर कैसे टूट पड़ेंगे। लेकिन उसकी पागलपन भरी हंसी तब रुक गई जब डोलोरेस ने उसके ध्यान भटकने पर अपने मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर कहा, पवित्र प्रकाश, और उसे दिव्य ऊर्जा के एक शक्तिशाली धमाके से मारा। दानव राजा, पूरी तरह से अनजान, दर्द से चीख ही पाया, क्योंकि पवित्र शक्ति ने उसे घेर लिया। सच्चाई का आईना पकड़े हुए, एक ऐसी चीज जो उसमें दिखने वाले किसी भी व्यक्ति का असली चेहरा दिखाती है। डोलोरेस ने दानव राजा को चुनौती दी। उसने पूछा कि जब वे देखेंगे कि आईना क्या दिखाता है तो कोई उसके शब्दों पर विश्वास करेगा। बार्थोलोमियो दर्द से चिल्लाया। ये देखकर हैरान था कि उसके पास इतनी शक्तिशाली पवित्र चीज है। जैसे जैसे आईने की रोशनी तेज होती गई, उसके इंसान के चेहरे का प्रतिबिंब पिघलने लगा और नीचे का भयानक राक्षसी चेहरा सामने आ गया। अपना भेस पूरी तरह से टूटने पर बार्थोलोमियो ने सारा दिखावा छोड़ दिया। एक बड़ी डरावनी मुस्कान उसके नए सामने आए राक्षसी चेहरे पर फैल गई। मजेदार और धमकी भरे लहजे में उसने कहा कि उनकी तैयारियां उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी थीं। उसका शरीर बदलने लगा। उसकी दाहिनी बांह सूजकर एक अजीब राक्षसी अंग बन गई, जिसमें नुकीले पीले पंजे थे। उसने उस विशाल हाथ को जबरदस्त ताकत से सुनहरे फर्श पर पटक दिया। वो चिढ़कर खुद से बड़बड़ाया। उसे उम्मीद थी कि उसे निपटना पड़ेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि क्वो वॉडिस की संत भी इतनी शामिल होंगी, जिससे स्थिति और भी मुश्किल हो जाएगी। नाइट हाउंड के बगल में खड़ी डोलोरेस उस राक्षसी बदलाव को देखकर डर गई। एक टेढ़ी मुस्कान दानव के चेहरे पर लौट आई जब उसने घोषणा की कि अब चीजें बहुत दिलचस्प हो गई हैं। उसने घोषणा की कि वो अब स्वयं को नहीं रोकेगा और इन इंसानों को अपना असली रूप दिखाएगा। पेंगनी मासल टहनिया उसकी तलवार बालमंग पर रेंगने लगी और उस पौराणिक हथियार को उसके अपने राक्षसी शरीर के साथ मिला दिया। उसका पूरा शरीर हिलने और बढ़ने लगा, मांसपेशियां और मांस मुड़ने लगे जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी। 2 बड़े चमड़े के पंख उसके कपड़ों के पीछे से फटकर बाहर निकले और अपने पूरे खतरनाक आकार में खुल गए।
पीछे न रहने के लिए नाइट हाउंड विकिर लड़ाई के अगले चरण के लिए तैयार हो गया। उसने अपना शैतानी हथियार पकड़ा जो उसके हाथ में बदलते हुए एक विशाल नुकीली लाल बड़ी तलवार बन गया। बिना समय गंवाए उसने नई ताकत वाली तलवार चलाई और बदलते हुए दानव की ओर लाल माना के 2 बड़े वार किए। हमले अपने निशाने पर लगे, जिससे पूरी तरह से बदला हुआ जानवर एक पल के लिए घुटनों पर आ गया। हालांकि वो प्राणी अभी हारा नहीं था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, जिससे एक भयानक भेड़िए जैसी थूथन और नुकीले पीले दांतों से भरा मुंह दिखाई दिया, जो सब एक क्रूर मुस्कान में मुड़े थे। जानवर के शरीर से काली ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने नाइट हाउंड के हमले को पूरी तरह से रोक दिया। फिर उस प्राणी ने एक बहरा कर देने वाली गर्जना की, हकीकत को झुका देने वाली दहाड़। आवाज के धमाके की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिससे एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा हुई जिसने नाइन्थ हाउंड और डोलोरेस दोनों को पीछे की ओर फेंक दिया। जैसे ही नाइन्थ हाउंड ने उसे उछने में मदद की, एक डरी हुई डोलोरेस हकलाने लगी। वो अपने सामने मौजूद भयानक जीव को समझ नहीं पा रही थी। उसने पूछा कि क्या ये सच में बार्थोलोमेव डी बुर्जुआ का असली रूप था, वो जानवर जो इंसान और राक्षस का एक डरावना मिश्रण था, जिसके बड़े पंख, सींग और भेड़िए जैसी थूथन थी, उन पर घूर रहा था। उसका रूप बदलना अब पूरा हो चुका था। वो जीव असल में बेलियल था, जिसे 6th कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है, जो एक S+ रैंक का खतरा है। बेलियल को 10 महान आपदाओं में से एक माना जाता है, जो इंसानियत का एक अमर प्राकृतिक दुश्मन है। एक पुराने ग्रंथ में इसके श्राप का वर्णन किया गया था, तुम्हारे शरीर और तुम्हारे घर में तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। जैसे ही नायकों ने डर के मारे देखा, तिजोरी खुद ही राक्षस की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया करने लगी। सोने के सिक्कों के पहाड़ कांपने लगे और डोलोरेस ने चिल्लाकर चेतावनी दी, ये बताते हुए कि सोना हवा में उड़ रहा था और राक्षस के चारों ओर इकट्ठा हो रहा था। उसने अविश्वास से देखा कि सिक्के बेलियल के शरीर पर झुंड बनाकर आ गए और जादुई रूप से उन गहरे घावों को ठीक कर दिया जो नाइन्थ हाउंड ने उसे अभी दिए थे। राक्षस ने अपनी अनोखी और डरावनी क्षमता बताई, एक शक्ति जिसे गोल्डन वेन्स के नाम से जाना जाता है। उसने घोषणा की कि एक ऐसी दुनिया में जहां दौलत का राज है, वित्तीय शक्ति ही सच्ची शक्ति बन जाती है। तिजोरी में मौजूद सारा खजाना सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि उसकी जान और ताकत थी। एक भयानक गुर्राहट के साथ उसने एक डरावना दावा किया, जब तक दुनिया में दौलत का खुद का कोई मूल्य है, उसे मारा नहीं जा सकता, और जब तक वो इससे घिरा रहेगा, उसकी शक्ति हमेशा बढ़ती रहेगी। हालात की पूरी निराशा डोलोरेस पर हावी होने लगी। नाइन्थ हाउंड ने देखा कि वो डर से कांप रही है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसका ध्यान खींचने के लिए उसे पुकारा। उसने उससे कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने उसे उसकी अपनी अंदरूनी ताकत की याद दिलाई, ये याद दिलाते हुए कि कैसे उसने राक्षस डेंटालिन के मानसिक भ्रष्टाचार पर काबू पाया था और अपनी असली शक्ति को जगाया था। अपने डर पर काबू पाने के लिए उसने जोर दिया कि उसे खुद पर विश्वास करना होगा। फिर उसने एक जरूरी अनुरोध किया। उसने उससे पूछा कि क्या वो उसे फिर से वही शक्तिशाली बफ दे सकती है जो उसने पिछली लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया था। डोलोरेस ने उसे पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर अनिश्चितता थी। डोलोरेस ने उस सोल रेजोनेंस के बारे में सोचा जो उसने पहले नाइन्थ हाउंड के साथ शेयर किया था। उसने खुद माना कि उसने अकेले कई बार उस शक्ति को दोहराने की कोशिश की थी, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुई थी। अपने हाथों को जोड़कर वो आत्मसंदेह से भर गई, ये सवाल करते हुए कि क्या वो सच में ऐसा फिर से कर पाएगी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। उसके दिमाग में वे सभी पल याद आए जब नाइन्थ हाउंड अकेले ही राक्षसों से बहादुरी से लड़ा था। उसे अपने जागृति का पल याद आया और एक नया दृढ़ संकल्प उसके अंदर आ गया। वो जानती थी कि उसे वो करना होगा जो वो कर सकती है। वो उसे ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ने दे सकती थी। उसके संदेह की जगह एक पक्का इरादा आ गया। उसकी आंखों में एक पवित्र क्रॉस का निशान चमक उठा जब उसने कसम खाई कि वो नाइन्थ हाउंड को फिर से कभी अकेले नहीं लड़ने देगी। हिम्मत जुटाकर वो उसके पीछे खड़ी हो गई और अपने हाथ फैलाए जोर से घोषणा करते हुए कहा कि वो ऐसा ही करेगी। जैसे ही उससे एक शानदार सुनहरी रोशनी निकलने लगी, उसने एक श्लोक पढ़ा, ये कहते हुए कि भगवान उसकी ढाल और हथियार हैं और सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करने से हार ही मिलेगी। उसने प्रार्थना जारी रखी। उसके हाथ जुड़े हुए थे और उनके चारों ओर एक पवित्र रोशनी थी। उसने एक पावरफुल सेनापति को आगे आकर उसके लिए लड़ने के लिए बुलाया और योद्धा का पवित्र नाम पूछा। हालांकि इस अनुष्ठान में एक समस्या आ गई। वो नाइन्थ हाउंड की ओर मुड़ी, ये समझाते हुए कि अगर उसे उसका असली नाम पता होता तो बफ और भी ज्यादा असरदार होता। वो हैरान रह गया, ये महसूस करते हुए कि वो इस नाजुक पल में अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता। उनका ध्यान भंग हो गया क्योंकि राक्षस बेलियल, जो पहले ही पूरी तरह ठीक हो चुका था, उनकी ओर बढ़ा।
नाइन्थ हाउंड राक्षस की अविश्वसनीय ठीक होने की गति देखकर हैरान था, लेकिन उसे रिएक्ट करने का समय नहीं मिला, क्योंकि बेलियल ने उसकी तरफ जोरदार कोहनी मारी। वार की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिससे नाइन्थ हाउंड हवा में उड़ गया और सोने के सिक्कों के पहाड़ से जोर से टकराया। वो जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह घायल और सीने से खून बह रहा था, जब डोलोरेस ने डर के मारे उसका नाम पुकारा। लेकिन उस राक्षस ने अपने गिरे हुए दुश्मन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी विशाल भयानक बाह उठाई, जो एक विशाल ब्लेड में बदल गई थी, और अब बिना बचाव वाली डोलोरेस पर निशाना साधा। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने ब्लेड को नीचे की ओर घुमाया, संत को मरने के लिए चिल्लाते हुए। डोलोरेस सिर्फ ऊपर देख सकती थी। उसका चेहरा पूरी तरह से डर से भरा हुआ था जब जानलेवा वार उस पर हुआ। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।